तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ट्रिक वाला में। देखिए, ज़्यादा समय ना लगाना चाहिए क्योंकि हमारे और भी एग्ज़ाम पास में है। इसलिए मैं इसका जो आंसर की बन रहा है ईओ आरओ जो एग्ज़ाम हुआ अपना अभी, उसके बारे में अजय सिंह सर अजय ट्रिक वाला पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये एक वैसे फेमस ही क्वेश्चन है जो लगभग आता रहता है, कोटा में है। तो कोटा के अंदर बना हुआ है अभेड़ा महल, ऐसे राजस्थान में। यहाँ ये क्षेत्र कोटा का रहता है, यहाँ पे ये अभेड़ा महल है। दूसरा क्वेश्चन है कि नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा नामक जो जगह है, मतलब जलाशय है, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है तारागढ़ अजमेर में। कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि मालव के सिक्कों पर सेनापतियों के नाम थे। इसके अलावा मालव सिक्कों पर सूर्य और बोधि वृक्ष अंकित है। मालवों ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन दिया है। मालव संवत का प्रारंभ 78 ईसा के अंदर हुआ था। अब ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो है नहीं ऐसे संबंधित है कि ये 78 ईस्वी से शुरू हुआ, ये वाला इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अंदर हम देखते हैं कि जो राजरूपक है वो कवि वीरभान है क्या? सूर्य प्रकाश किरणदान है क्या? राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की है क्या? इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो वो है ए, ब और स, तीनों सही है, तीनों ही सम्मिलित है। इसके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पूछा गया है उसके बारे में बता देता हूँ कि प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना हमें कौन सा सही विकल्प है? भूपेंद्र नाथ जो त्रिवेदी है उसके अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल बना था। कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ये जो कथन है वो दोनों ही ठीक है, ए और ब दोनों, क्योंकि जो कृष्णदत्त है वो धौलपुर से ही और बांसवाड़ा जो है वो भूपेंद्र नाथ से संबंधित है। इसके अलावा 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 6 नंबर में क्या आंसर होगा। 6 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है, ऐसा पूछा है। तो देखिए, अंगरखी, इसका आपको क्या लगता है? अंगरखी और लप्पा, चोगा, जामा, तो इनमें पूछा कि पुरुषों का वस्त्र कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर बनता है जैसे कि जामा, ये चोगा, अंगरखी सभी के सभी पुरुष से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन जो है लप्पा ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए है। इसके अलावा 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 7 नंबर में कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो 7 नंबर में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से हमें अखबार पूछे, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री से, और अखंड भारत जयनारायण व्यास का, आर्य मार्तंड राम साय शर्मा का। तो पूछा सही सुमेलित है। तो देखते हैं कौन से सही सुमेलित है। त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री का नहीं है। इसमें ब और स दोनों ठीक है, तो 2 नंबर इसका आंसर होगा। 8 नंबर देखते हैं, जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती के बारे में क्वेश्चन है कि जहूर खां मेवाती जो है वो लोक वाद्य के पारंगत कलाकार हैं। वो किससे संबंधित है? वो है बपंग से संबंधित है। इसके अलावा हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में ये पूछा है, वो भी असत्य। सेम का सेम क्वेश्चन आरएस में देखने को मिला था 2021 में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि तांबर उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ी आदि है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए फेमस है। आहड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों पे है। चावल और जंगली जानवर मवेशियों के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए। इस प्रकार क्वेश्चन आरएस में आया था कि चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन आया था। लेकिन यहाँ पे कांस्य के प्रचुर भंडार की बात करते तो कांस्य नहीं, क्योंकि कांस्य काल की सभ्यता सिंधु घाटी है। तो ये वाला यहाँ पे आंसर बन जाता है। उसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थानी लोक संगीत के सुशीर, यानी कि हवा वाला है ना, मुख से सुशीर वाला वाद्य यंत्र है, ऐसा पूछा तो अलगोजा, ऐसे 2 होती है। बपंग, सतारा, नड़, तो ये तो लग ही रहा है ना अपने को, ए और द, कि हो सकता है ए द। और इसके अलावा सह पर क्या है? सतारा। तो बपंग है, उसको आपने देखा होगा, इस प्रकार की बपंग होती है जो किसी भी प्रकार से सुशीर नहीं है। तो बै को हम काटते हैं, बै को काटते हैं तो इसमें फिर ये बचता है एस है और द, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर पे हम देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड संबंधित है? कांगड़ कांड जो है बीकानेर का है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से मंदिर आमेर में स्थित है? तो ये क्वेश्चन है, आपने सुना भी होगा, जगत शिरोमणि मंदिर का नाम, जो किसके पुत्र थे, आप बता सकते हो क्या?
इसके अलावा अंबिकेश्वर महादेव जो मंदिर है वो, तो ये दोनों ही मंदिर आमेर में है। और ये वाला मंदिर आपने देखा भी होगा, जिसे हम आमेरगढ़ में ऐसे नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे ये बना हुआ है। इसके अलावा 13 नंबर क्वेश्चन है, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला का चित्रकार है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे कि नाम से पता लगता है, लाडली दास जो है वो राधा कृष्ण और बनी ठनी इनसे कुछ रिलेटेड होंगे। जो नागरदास का नाम सुना होगा जैसे आपने, तो ये लाडली दास है जो किशनगढ़ से संबंधित है। ये भी नागरदास का भी आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि व राजस्व व्यवस्था के बारे में पूछा गया, वो भी सत्य कथन कि उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा थी। तो मगरा का नाम सुना भी होगा आपने। इसके अलावा सर्दी में पैदा फसल है सियाड़ू, हाँ सियाड़ा सियाड़ो पड़ा है। गर्मियों में होने वाली होती है उनाड़ू। और उपज पर कर निर्धारण लाटा व कुंता प्रणाली होती थी। ये वाले तो एकदम सेट बैठ ही रहे हैं, यहाँ से तुम्हें सेट लग रहा है। तब देखते हैं कि इसमें ए और स ये तो आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि जो सर्दी में पैदा फसल पूछ रहा है वो, और गर्मी में पैदा फसल, ये करके बै वाला इन्होंने गलत कर दिया। क्योंकि सर्दी में पैदा नहीं होती सियाड़े की फसल, वैसे लगती है जैसे सियाड़ा नाम आ गया। सर्दी में क्या होती है, ये आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि ये जो गलत हो जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए और स है। इन 3 नंबर इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं 15 नंबर पे। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। अब देखते हैं कि सम्मिलित करना है तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन से संबंधित। राव सिया का नाम सुना होगा आपने, सिया सिंह है ना, राठौड़ वंश से संबंधित थे। तो इसमें देखते हैं कि बै का 2, तो बै का 2 1 में नजर आता है 3 नंबर में। तो वैसे भी ये सेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने को देखना हो तो हम देख सकते हैं कि बप्पा जो है वो गुहिल वंश से संबंधित थे, है ना। वासुदेव चौहान थे, सेट बैठ रहा है। बाउक प्रतिहार, तो ऐसे करके सब के सब ठीक है ना। अब चलते आगे 16 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में से कौन बृहद राजस्थान के एकीकरण के गठित है राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? कौन ऐसा जो बृहद राजस्थान एकीकरण के लिए राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे बृहद के लिए? तो हम देखते हैं कि इसमें जो आंसर होगा वो होगा राम मनोहर लोहिया। कौन सा होगा? राम मनोहर लोहिया, आपको याद रखना है। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? इसके बारे में क्वेश्चन आया, तो आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा, जॉन लुडलो। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ पे है? तो आप ये बता सकते हो क्या कि चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, गागरोन है या कुंभलगढ़ है? कहाँ पे लोक देवता अपने जो है कल्ला जी महाराज, इनकी कहाँ पे समाधि, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर चित्तौड़गढ़ होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में इनकी क्या है समाधि, यानी छतरी बनी हुई है, तो जरूर यही है। तो 19 नंबर देखते हैं। रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जौहर है वो कहाँ से संबंधित है? इसके बारे में क्वेश्चन आया है। रानी रंग देवी ये जो अपने हैं रणथंभौर से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? इसके बारे में क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने किस मुगल शासक को अपने दिवेर में क्या कर दिया था, परास्त किया था? वो था सुल्तान खां। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में रावली की उस चोटी का चयन करना है जो कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है? देखिए कथन का लेवल देखिए, मतलब क्या सब याद करके जाते हैं नंबर वाइज ऐसे, लेकिन पूछा क्या कमलनाथ से तो ऊंची पर अचलगढ़ से नीची है। इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है? तो वो है रघुनाथगढ़, आपको याद रखना है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? घिया पत्थर का नहीं है। इसके बारे में क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्थल है? तो उसके बारे में हम देखें तो 4 नंबर बालूपुरा, ये नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का कथन जो है सम्मिलित नहीं है? तो उसके बारे में क्वेश्चन आया, तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है उद्योग के बारे में। तो स्टेट बुलन, अब बुलन नाम आ गया बीकानेर, सीमेंट लाखेरी है, कांच भीलवाड़ा, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, इसमें कांच का जो है वो भीलवाड़ा से संबंधित नहीं है। 24 नंबर। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरी मृदा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से जगह पे राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है? तो काली तो आपको पता है यहाँ पाई जाती है। तो इसके अलावा भूरी जो है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्यों यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इस क्षेत्र में यहाँ पे। तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा, इस क्षेत्र में है ही नहीं। तो काली के पास लगभग भूरी है, तो ये वाला आंसर था। तो ये फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25
हमने 24 देख लिया है। 25 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि राजस्थान में RRECL का अपने को प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फॉर्म स्थापित किए गए थे इनके द्वारा, कि RRECL द्वारा प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक पवन फोरम ये पूछे भी कहाँ पे स्थापित है। तो अभी अभी ये चर्चा में रहे थे भैंसाना, और ये स्थल भी जैसलमेर व अक्कलबुड़, आपने नाम सुना होगा, जैसलमेर और अक्कलबुड़, यहाँ पे ये स्थित है। तो इस प्रकार हमने पहला पार्ट किया है। इसका सेकंड पार्ट भी अपनी वीडियो में है, आप प्ले लिस्ट में या वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। हमने क्या किया, इसको जल्दी करने के लिए ऐसे किया है, इसका एनालिसिस भी कर लेंगे बाद में, परंतु एक बार आप सिर्फ 10-11 मिनट में इसका आंसर जानिए। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर करना। धन्यवाद।